शीट पहली शीट है, सरल रखी है, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा, बल्कि आपको शीट 2 में ही लेवल दिख जाएगा, वो भी आधी बना चुका हूँ। तो जैसे ही ये ख़त्म होगी तुरंत वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक, अब सभी लोग पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और 1 मिनट आपको दिया। अच्छा सुनिए, शॉर्ट ट्रिक का मतलब हर क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, गेसिंग प्लस शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, और एक प्रकार से आपको पूरा सिलेबस रिवीजन करवाना है। और कोई टॉपिक ऐसा होगा मतलब कि आपको याद नहीं आ रहा है, तो मैं उसके आसपास की थ्योरी भी डिस्कस कर दूंगा। ये अपनी पहली शीट डिफरेंशियल कैलकुलस की है, दूसरी शीट फुल कैलकुलस की है, मतलब डिफरेंशियल प्लस इंटीग्रल, और तीसरी होगी वो ओनली इंटीग्रल होगी, क्योंकि दूसरी शीट में मिक्स क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन। अभी आप पहला क्वेश्चन कीजिए और 1 मिनट दिया आपको, और ये ऊपर वाली पूरी हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में। और जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप शीट पीछे से सॉल्व करेंगे। मान लो पहला क्वेश्चन करके बैठ गए हो और मैंने अभी बोर्ड पे नहीं किया है, तो आप शीट पीछे से करेंगे। पहला क्वेश्चन करा के आप लोगों ने क्या समझ में आया? एपी में है तो क्या करेंगे? अगल बगल का टोटल, बीच का डबल। अरे हाँ ना, तो साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स अल्फा। पहला क्वेश्चन तो सरल रखना पड़ेगा ना, नहीं तो बच्चे रेल पटरी ढूंढने लगेंगे। तो ये क्या होगा भाई? तो टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई, तो अल्फा बराबर कितना? अब कर दीजिए, सरल हो गया क्वेश्चन। कितने लोग अल्फा बराबर 1 पर पहुंच चुके थे? बस, तो फिर अच्छी शुरुआत है। जो लोग लेट आए ये पूरी हेडिंग डालिएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 10 पाई बाय 4 प्लस ln x 1 अपॉन x। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी केस है क्या? अरे हाँ हाँ, तो 1 की पावर इंफिनिटी केस में क्या करते हैं? ये नीचे आएगा और ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा क्या? तो e रेज़ टू द पावर, मेरा तो दिल कहता है कि एल हॉस्पिटल लगा दो यहां पर, ज्यादा लोड मत लो कि तुम 10a प्लस बी का फार्मूला खोलो और मेहनत करो, ऐसा मत करो। सीधा एल हॉस्पिटल लगाओ और आंसर निकालो। यस, कितने लोगों ने एल हॉस्पिटल लगा दिया? यहां जाकर एल हॉस्पिटल लगा दिया। सरल था पहला क्वेश्चन। दूसरे पर आइए, कितने बच्चों से क्वेश्चन नंबर 2 बन गया? ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0 है, तो इसके रूट्स x1 x2, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई? माइनस a बाई बी और b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या? c बाई ए। तो x1 प्लस x2 प्लस 5 बराबर क्या? अरे हाँ, अब आपके पास आंखें होनी चाहिए किसी की सुंदरता देखने के लिए। x1 प्लस x2 प्लस 5, मैंने दोनों तरफ x1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 प्लस 5 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? और मुझे ढूंढना क्या है? x1 क्यूब प्लस 5 x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस x1 स्क्वायर x2 माइनस 4x2। इन दोनों की बात नहीं हो रही, इनकी हो रही है। इसकी वैल्यू क्या है? इसमें से -4 कॉमन निकाला, x1 प्लस x2 -4, x1 प्लस x2 है भाई -5, 20। कितने लोगों से थर्ड बन गया? ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए आईआईटी के लिए, स्टार लगा के लिखिए। और ये 11th क्लास में सॉल्व करवाया, प्रूफ करवाया।
कि ये नॉट डिपेंड ऑन बीटा, और इसका प्रूफ लिखिए होमवर्क, और एक पेज छोड़ देना, नहीं बनेगा तो मैं अगली क्लास में मैं करा दूंगा, मगर आपके शुभ हाथों से हो तो अच्छा। टेन इनवर्स और टेन तो आपस में कट गए, अरे हाँ ना, मगर एक शर्त होनी चाहिए, क्या? एक्स कैसा होना चाहिए, कहां से कहां तक होना चाहिए? तो टेन टेन कट सकते हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हो? इसमें भी हमेशा कट जाते हैं क्या? ध्यान रखना इन सब बारीक बातों का। ओनली इफ x लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, ठीक, मगर 10 बाहर है और 10 इनवर्स अंदर है, तो x फॉर ऑल रियल्स, ध्यान रखना भाई। तो ये तो क्या हो गया, e की पावर 1/α, 1 + α -1, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, और ये x, तो ये तो सब कट पिट गया, e की पावर x। आपको fx पता चला cos 2x, और gx पता चला e की पावर x। अब आप ऑप्शन मिलाइए जल्दी फटाफट, मोर देन 1 वाला है ये, और ये नहीं, इसके बाद के 2-3 मोर वाले ही होंगे। नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ fx, इसकी रेंज क्या होती है? -1, 0, 1 से, अरे हाँ ना, अरे cos की रेंज क्या, -1 से +1, तो उसमें इंटीजर्स कितने हुए? 3, तो पहला ऑप्शन सही हुआ क्या? अब हम एक लिमिट सॉल्व करके देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2x के माथे पर 1/x², तो e के माथे पर 1/x², cos 2x -1, तो 1 - cos 2x होता तो 2 sin² x हो जाता, मगर अभी ऐसा है तो sin², और नीचे क्या है, और हमने सीखा था कि साइन स्टार की जगह सिर्फ स्टार लिख लो, तो e⁻² -2x²/x², तो e⁻², बी ऑप्शन भी सही हो गया। सी और देख लेते हैं, सी देख लेते हैं भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2x - e की पावर x/x। एल हॉस्पिटल लगा दो, आप लोड क्यों ले रहे हो? वैसे 12th वालों को मैं मना करता था एल हॉस्पिटल, मगर अब JEE के बैच में है तो फिर क्या। तो cos का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x -e⁻x/1, तो यहां पर लिखो इज इक्वल टू -1। डी देखो भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ग्राफ क्लास में सिखाया था इसका सॉल्यूशन। भाई ग्राफ में क्या करेंगे, e की पावर x का ग्राफ बनाओ, और y इज इक्वल टू 1 - x का ग्राफ उसी में बना दो, दोनों कितनी जगह काटते हैं ये पता कर लो। हमसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ e⁻x इज इक्वल टू 1 - x, तो ग्राफ क्लास में सीखा था y बराबर e की पावर x का ग्राफ बनाओ, y बराबर 1 - x का ग्राफ बनाओ, और एक ही ग्राफ पेपर पे बना दो। कितने कटिंग पॉइंट है? 1, इसलिए ओनली 1 सॉल्यूशन, क्या, जबकि इसमें क्या लिखा है 2, तो भैया नहीं है। अरे हाँ, इसके बाद क्वेश्चन 4 करो। सुनो मेरी खास बात, जो पहले ही 3 कर चुका था मेरे फाइनल बोलने के पहले, वो यदि क्वेश्चन 4 उसी समय शुरू कर चुका है तो वो खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसको 4 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और अभी जब मैं बोल रहा हूं कि 4 पे हमला कीजिए तो मैं सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूं। तो जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो शीट पीछे से सॉल्व करेगा खुद की तरक्की के लिए।
क्वेश्चन 4, चलो मोर देन वन है और सारे स्टेटमेंट्स लिखें, कोई स्पेसिफाइड फंक्शन तो है नहीं, तो ए ऑप्शन सही है। ऐसा कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। कितने लोग बोल रहे हैं कि ए ऑप्शन रॉन्ग है, टिक नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। अरे तो बाकी लोग उसमें आएंगे क्या? नो कमेंट्स है, या तो हाँ पे हाथ उठाओ या ना पे उठाओ। है, मैंने पूछा लड़के लोग कितने, तो कुछ ने हाथ उठाया। मैंने कहा लड़की लोग कितने, तो कुछ ने हाथ उठाया। और किसी ने दोनों पे हाथ नहीं उठाया, उसका मतलब? फिर से पूछता हूं, बाहर से एक कुर्सी उठा लो। ठीक है, फिर से पूछता हूं, ए सही है? आप ए पढ़ लीजिए, इतनी देर से पढ़ रहे होगे। ए सही लग रहा है, एकदम एक्टिव मोड में रहा करो, खुश। कितने लोग कारण जानते हैं ए गलत होने का? ये देखो, गिनती के 6-7 हाथ हैं। हाँ, देखिए, शब्द यूज हुआ है कंटिन्यूअस इन क्या? यस। यदि ये लिखा होता तो ए टिक हो जाता। ये है बारीक सी कमी। समझ रहे हैं आप बात को? और एक नंबर ऊपर नीचे होना मतलब आप 1200 रैंक ऊपर नीचे होना होता है। 360 नंबर का पेपर होता है। बच्चे कितने परीक्षा दे रहे हैं? 12 लाख। नहीं, खत्म करो ना, एडवांस पे चलते हैं। सीट कितनी है तुम तो ये बताओ? 15,000 सिलेक्शन होते हैं, ठीक है? 15,000, 36 को थोड़ी देर के लिए 40 मान लेते हैं, तो ये कटा। अरे हाँ, तो 4 नंबर पर 150 बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, यदि हर एक नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो। यस भैया, क्या 360 में से 360 सबके आते हैं? बहुत सारे बच्चों के आते हैं। नहीं, तो 280 के ऊपर वाले तो बहुत रेयर बच्चे होते हैं। 280 से जंग शुरू होती है और वो जंग 360 में से 113 तक ही चलती है, क्योंकि ये तो कट ऑफ है ना। तो 114 से 280 के बीच में लड़ते हैं 15,000 बच्चे, तो ये 150 सही नहीं है, लगभग ये 700 के आसपास रहेगा। तो आपने ये टिक नहीं लगाया, मतलब आप 700 ऊपर नीचे हो गए। सही में तो वो 1200 ही होता है, मगर मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं। किसी का 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ हो ना, दोनों के मार्क्स और रैंक देख लेना, भारी डिफरेंस होता। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, कंसंट्रेट होके क्वेश्चन को पढ़ो। बी वाला तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन ही है। यदि किसी फंक्शन की डोमेन क्लोज्ड ब्रैकेट में है, चौकोर ब्रैकेट में है, तो उसकी रेंज कंफर्म चौकोर ब्रैकेट में ही होती है। और चौकोर ब्रैकेट में रेंज है मतलब वो मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स देगा, यानी कि बाउंडेड। ये डोमेन बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन ही है। यस, तो बी सही है। सी, कितने लोग बोल रहे हैं कि सी सही है और उनको कारण मालूम है? क्योंकि पीछे आंसर लिखे हैं ना यार, मैं कब तक आप पे भरोसा करूं? आईवीटी लगाओ, आंसर पाओ। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आप अपनी कॉपी में या इसी शीट में स्टार लगा के लिख दो कि घर जाके आईवीटी पढ़ना है। देखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। -1 पर आपको वैल्यू मिल रही है सब 2, हाँ, और 1 पे मिल रही है 10, तो ये ग्राफ ऐसा गया होगा। E की वैल्यू 2.71, तो E स्क्वायर की वैल्यू, यदि ये 3 होता तो 9 और ये 2 होता तो 4, तो 4 से 9 के बीच में, उम्मीद है कि 7 पॉइंट समथिंग,
तो 7 पॉइंट समथिंग हमें 1 के पहले ही मिलेगा ना। इसी का नाम आईवीटी, एओडी चैप्टर में आईवीटी थ्योरम होती है, और कौन सी होती है? ईवीटी, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, 2 होती है ना। डी को पढ़ लीजिए भैया, उस पर बहस होगी ऐसा मुझे उम्मीद है। मैंने ये शीट अलग अलग कोचिंग के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाई, तो पहला क्वेश्चन तो सरल लगना चाहिए ना, फिर जब वो दूसरे पे आए तो ताकत दिखनी चाहिए, और एकदम आखिरी पे चले जाए तो फिर तो शीट नीचे रखें और नमस्ते करें मुझे। अरे हाँ कि ना, जल्दी करिए। डी, चलिए मुझे बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि डी को टिक करना है, वो स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है? हाथ उठाइए। ओनली यस सक्सेना। और किसी का हाथ ऊपर है? नमन वर्मा, 2 लोग और हाथ उठाओ। अच्छा, ओनली यस सक्सेना। मैंने तुम्हें कहा है कि जो आंसर तुम ढूंढो उसके अलावा कुछ भी टिक कर देना, सही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के ही बैठो, क्योंकि ब्रेन एक्टिव नहीं होता नहीं तो। चलिए, कितने लोग बोल रहे हैं कि डी स्टेटमेंट रॉन्ग है, उनके पास कुछ प्रूफ है? सलोनी, सोनाली, नमन, क्या नाम भैया का? ध्रुव, ज्योति प्रसाद, जैन, मानस, रोहित विश्वकर्मा, क्षितिज पाल, तोमर, चौरसिया, और क्या नाम भैया का? शुभम साहू। तुम्हारा नाम ऋषभ, बधाई हो। जैन साहब हो क्या? नहीं, ऋषभ राज जैन कोई नाम सुना सुना सा लगता। लास्ट ईयर था। हाँ हाँ, ऋषभ भैया आप बताओ, कोई प्रूफ हो कि डी स्टेटमेंट रॉन्ग है? हाँ, खड़े हो जाओ। तो फिर हाथ क्यों उठाया? अच्छा बैठिए। किसी के पास कोई एग्जाम्पल है कि डी इज रॉन्ग तो हाथ उठाओ। हाँ, चौरसिया भैया बोलो। कौन? हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, आप आई समझ में बात क्या कह रहे हैं? कितनी सरलता से एक्सप्लेन कर दिया। बैठिए आप। fx जो है कि c पर कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस है, तो एफ सी की वैल्यू जरूरी थोड़ी है c हो, ये तो क्या होगी? स्टार। और gx कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू c पर, तो gc की वैल्यू क्या? हैश। अब हमसे बोल रहे हैं कि GOF मतलब G की गोद में fx, यानी कि G की गोद में क्या रखने की बात चल रही है? तो उन्होंने हमें कहां बोला कि स्टार पे कंटिन्यूअस है कि नहीं? G इज कंटिन्यूअस ऑन C, मगर एक्सप्लेन नहीं किया है उन्होंने कि वो स्टार पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। कितनी सरलता से बता दिया। मरोलिया ब्रदर्स से नहीं बना यार, हद हो गई। मतलब मुझे उम्मीद है कि तुम में से कोई 120 लाएगा, या दोनों ही ले आओ। हाँ क्या? आमीन आमीन। लिखो जल्दी। 5वां क्वेश्चन सरल है फिर से, मगर गधा हम्माली वाला है। इसको पहले सुकून से लिखेंगे और 5वां स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिखने जैसा था नहीं, मगर लिखना चाहिए जिनसे नहीं बना। थोड़ा जल्दी करना। 5वां हिंट दे देता हूं। सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट को कह सकते हो 2 cos थीटा y 2 sin थीटा। जब सेंटर 0 0 हो, सेंटर 0 0 की जगह ए बी हो तो प्लस ए और प्लस बी लिखाता है। तो इस एक्स वाई को सीधा सीधा आप उस जिसकी रेंज निकालनी है उसमें पुट करो, आपको हिंट मिलेगी, और फिर उसको 2 थीटा में कन्वर्ट कर दो। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस 3 2 साइन का स्क्वायर। तो
तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा प्लस 3 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो गया 2 साइन 2 थीटा और ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 6 माइनस 6 कॉस 2 थीटा। एट प्लस माइनस 6 कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। 8 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 साइन 2 थीटा। कितने लोग यहां तक खुद पहुंच गए? सही तो किया है मैंने। अब इसके बाद आप निकाल दीजिए। अरे इसमें एक कंसेप्ट होता है, इसकी रेंज होती है -r से +r, और r क्या होता है साहब? अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², यानी कि √5। तो उस आइटम की वैल्यू कहां से कहां तक है? -√5 से +√5। उसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो -2√5 से +2√5, और फिर उसमें क्या जोड़ना है? 8। तो 8 - 2√5 से 8 + 2√5। और हमसे क्या बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ दो, तो ऐड किया तो 16, फिर कह रहे हैं कि a + b/2 कर दो, तो आंसर 8। कितने लोग 8 पर पहुंच के बैठे हैं? बधाई हो, बधाई हो। कुछ पूछना चाह रहे हो क्या चौरसिया? हाँ, खड़े तो हो जाओ तुम। ये पंखे बंद करो यार, आवाज नहीं पहुंच रही यहां तक। नहीं, ऐसा हमेशा ठीक नहीं हो सकता, हमेशा नहीं। बैठिए भैया। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, बैठो आप, फ्री मत बैठो। यदि ये क्वेश्चन हो चुका है तो पीछे से शुरू करना है। आप छठवा नहीं करेंगे, छठवा कीजिए। कितने लोगों से छठवा का पहला हिस्सा tan² अल्फा प्लस cot² अल्फा बराबर जो लिमिट लिखी है उसकी वैल्यू निकाल ली? कितनी आई? 2 आई। फिर उसके आगे भी कर दीजिए। कितने लोगों को यह ध्यान था और उन्होंने लिखा भी कि इसमें से जो हम x² अंडर रूट में से कॉमन निकालते हैं वो बाहर x नहीं mod x आता है? ये कितने लोगों ने लिखा है अपनी कॉपी में? एग्जाम हॉल में चोट हो सकती है यदि यहां -∞ होता, क्योंकि x टेंड्स टू +∞ है, इसलिए mod x की जगह x लिख सकते हो। मगर -∞ होता तो mod x की जगह -x लेता, तो x से x कटता तो आंसर माइनस जाता। वैसे जनरली बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट ये है कि +∞ पे जो आंसर आता है
माइनस इन्फिनिटी पे आगे माइनस लग जाता है। ऐसा नहीं है, मैंने क्लासरूम में डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, अलग आंसर भी आते हैं। तो यहां प्लस इंफिनिटी है, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 4x प्लस 1 अपॉन 2x हो गया, x मर गया, 4/2 आंसर 2 आया। सुनिए, आइंदा हम इस प्रकार के क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 8 माइनस 4, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट, स्टार लगाकर लिखना भाई। और खास चीज, ये जो मैंने नीचे 1 1 लिखा ना, ये तो इक्वल होना ही चाहिए। यदि इक्वल नहीं है, मान लो एक 2 है और एक 3 है, तो फिर तो इंफिनिटी में चला जाएगा आंसर। इक्वल होना भी जरूरी है और उसका सम नीचे आता है। पढ़ ले भैया तू, हाँ, पीछे से शिट कर, बातें मत करो। अभी 7 स्टार्ट नहीं करेंगे, पीछे से कर सकते हैं यदि कोई लिखकर फ्री होके बैठा है तो। क्वेश्चन नंबर 7 गलती से आ गया इधर, वो क्वाड्रेटिक प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, मगर आपसे बनना चाहिए भाई। जिंदगी अचानक मुसीबत दे देती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस है। छठवा हो गया 7, सभी लोग एक साथ स्टार्ट करें। अटेंडेंस रजिस्टर पे किन बच्चों के साइन नहीं हुए, हाथ उठाओ। 6 का सेकंड पार्ट भी है क्या? ओह सॉरी, करता हूं, रुकना, फिर 7 स्टार्ट मत करना। ठीक है, सबके साइन हो गए, यहां रख दो। 6 का दूसरा हिस्सा, भाई अल्फा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इजिकल टू, हमें 2 पता चल गया। ये क्या है? 10 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और ये क्या है? ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ ऐसा होता है, और ये स्पेशली डिस्कस किया था ग्राफ वाले दिन, किया ही होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 होती है, आप कुछ भी कर लो, यानी कि अल्फा बराबर कितना? कितने लोग इस डिसीजन पर पहुंच गए थे कि अल्फा बराबर 45? अच्छा, y बराबर x प्लस 1 अपॉन x है, तो उसका ग्राफ फिर ऐसा होता है। खास चीज, इसका नाम मैक्सिमा, इसका नाम मिनिमा। मिनिमा बड़ा है मैक्सिमा से, इसलिए यह ग्राफ इंपॉर्टेंट है। मिनिमा, नाम मिनिमा है मगर वो बड़ा है, और ये डिस्कस जरूर किया था मैंने ग्राफ के दिन। तो अल्फा बराबर 45 डिग्री, तो साइन अल्फा 1/√2, और उसका स्क्वायर है 1/√2 की पावर 2n, 1/√2 की पावर 2n, यानी क्या? 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1/2 की पावर n। सिग्मा n बराबर 1 से इंफिनिटी, तो भैया जीपी लगा दो, a अपॉन 1 माइनस आर। क्या आया? कितने लोग इस 2 पर पहुंच गए थे? क्योंकि उधर भी 2 है और इधर भी 2 है आंसर। हाथ नीचे करो। हाँ, भाग्य अच्छा हो तो बच्चे ने लिमिट सॉल्व करी, 2 ढूंढा, मेरी तरह उसने सेकंड पार्ट नहीं पढ़ा और 2 ही टिक कर दिया। मेरे साथ भी तो यही हुआ ना, अच्छा भाग्य लेके चला हूं मैं। इसको लिखने के बाद ही 7 स्टार्ट करना। ये कंसेप्ट लिख लेना जो लोग कोई नहीं याद आ रहा था, ये ग्राफ और ये मिनिमा मैक्सिमा। सेवन कीजिए भाई, 7। कितने लोग सफल हो गए? अरे क्या नाम दीदी का? सुरभि एंड मानस।
चौरसिया और सरल निगम। और एक चीज और, नाइट स्टडी बंद कर दीजिए, एकदम ब्लॉक। 10 बजे बिस्तर पे गिर जाना है, और खाना हो सके तो 8 सवा 8 के पहले भी यदि खा लो 6-7 बजे तक तो बहुत अच्छा, मगर आप लोग अपनी अपनी कोचिंग में होते हो। और 10 बजे जरूर सो जाए, और सवेरे 5, साढ़े 5, 6 तक उठ ही जाना है। ये आज से ही रूटीन कर दो। जो लोग नाइट स्टडी के शौकीन हैं और नाइट स्टडी ही करना चाहते हैं, वो मुझसे अलग से बात कर लेना, मैं कारण बता दूंगा। कुछ बच्चों के साथ ये होता है कि वो सीधा कहना मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, हाँ हाँ करते, मगर करते अपने हिसाब से, फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। फिर बाद में आके कहते हैं हाँ सर ऐसा हो गया, तो क्या मतलब फिर? तो आप मुझसे पहले बहस कर लेना कि नहीं भैया मैं तो जगना चाहता हूं, तो मैं कारण बता दूंगा, ठीक। और बिना नहाए धोए पढ़ने मत बैठो सवेरे, यस। और जिनको धार्मिक ऑब्जेक्शन नहीं है वो तिलक रखो, बहन बेटियां भी रखो, वो गोंद वाले नहीं, वो तो उसमें और केमिकल्स होते हैं। चंदन का रखो, बढ़िया किसी भी चीज का रखो, उससे कंसंट्रेशन लेवल आपको मिलता है। अरे हाँ, आप जो एक बार पढ़ लोगे फिर भूलोगे नहीं, ऐसा होगा। तो अभी से अपनी बॉडी क्लॉक सेट कर लो कि आप 6 बजे स्फूर्ति में आ जाते हो, नहीं तो आप रोज रात को पढ़ाई करके सुबह 10 बजे उठ रहे हो। आपको टेस्ट कितने बजे देना है, मेंस और एडवांस का, जिस समय आप इन दिनों में सोते हो। और आपकी बॉडी इतनी आसानी से चेंज नहीं होती, हैबिट डाई हार्ड। तो आप सोओगे ही जब एग्जाम हॉल में होगे, और एक आध महीने में चेंज नहीं कर पाओगे, ये भी बोल रहा हूं। सालों लग जाते हैं अपनी आदतें बदलने में। अरे हाँ हाँ, चलिए 7वां क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, इसके रूट्स क्या मान लिए, और ट्रेंगल है ऐसा, ऐसा मान लिया। तो a प्लस बी हुआ क्या, p, और a इंटू बी क्या हुआ साहब, q हुआ। और क्या दिया है, c। c के बारे में क्या बोल रहे हैं, p स्क्वायर माइनस क्या, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस क्या, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस q, मतलब क्या, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो ab c स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। तो ध्यान से देखो इसको, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। इट इज व्हाट, हीरोन्स फार्मूला, 8वीं में पढ़ा था मैंने, अब काम आया, बताओ। ये क्या, 2s माइनस क्या इज इक्वल टू क्या, फोर एस माइनस सी इज इक्वल टू क्या, तो एस माइनस सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या। ये किसका फार्मूला है, अरे हाथ उठाना है, हाथ उठाना है। कहने लगे शीट सरल है, बताओ। आप तो बता दो, डिस्कस करके दीदी सारे काम करेंगे जिंदगी के,
एंगल के नाम क्यों एबीसी लिखूं मैं? स्मॉल एबीसी के सामने वाली वर्टाइसेस कैपिटल एबीसी। मोहिनी एंड मानस, और क्या नाम? ऋचा। हाँ दीदी बताओ। कॉस स्क्वायर c/2, ऋचा ने कहा, मोहिनी ने कहा, मानस ने कहा, विवेक साहू ने कहा। कुछ लोग क्या आके कुछ भी बोलते हैं। एक बच्चा आके कहता सीट बहुत सरल बनाई, भाई मैडम कहती है तुमने कोचिंग के नीचे बंटवा दी, अब तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझसे कहती है, मैंने कहा सब्र तो रखो यार, वो मेरा स्टूडेंट है इसलिए उसको सरल लग रही होगी। कॉस स्क्वायर क्या और 1/4 बोले तो यानी कि c/2 बराबर कितना और c बराबर कितना? अरे हाँ, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ AB। ट्रायंगल का एरिया कितना दिया? √3 दिया है। हाफ और AB कहां से पुट करूंगा? Q। AB है साहब Q। साइन C साइन 120 पे क्या देता? 1/2 एज पर सना हफ्तुल्ला। तो Q बराबर कितना हुआ? छापना नहीं है, छापना नहीं है। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, इसको आप बहुत देर तक देखो। जब आपको लगे कि यस समझ में आ गया फिर लिखना शुरू करना, और जब लिखना शुरू करो तो कसम खाना कि ऊपर नहीं देखेंगे। हाँ ना, मैं ये रास्ता दिखाना चाहता हूं। इनका यह कहना है कि a² प्लस b² माइनस c² होगा जब मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था। अरे हाँ, तो डायरेक्ट cos c लग जाता, मगर मैंने लिखकर काटा और उस रास्ते से लेकर आया। तरीके ज्यादा मालूम होना चाहिए जिंदगी जीने के। ये लिख चुके होंगे आप लोग सभी लोग। 8वां अटेम्प्ट करें, एक साथ करें। आधा क्वेश्चन एक पेज पर है, आधा दूसरे पर है। ऐसा दिक्कत जनरली आईआईटी में नहीं होगी आपको। चलो, कितने बच्चों ने कैपिटल T की वैल्यू पता कर ली? अरे ओनली 3। हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। सना दीदी क्या है बोलिए? कैपिटल T 0 से 1 ऐसा पीरियड होता है जिंदगी में किसी का, फिक्स वैल्यू होती है। हाथ उठाओ, कैपिटल T कितनों ने निकाला? हाँ, तुम्हारा नाम क्या भैया? कलश तिवारी। हाँ, क्या? बहुत बढ़िया, 3 लोगों ने 2 निकाला, विवेक साहू, मानस और कलश तिवारी। हाँ, जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। fx = sin x/2 cos gif x/2 cos x/2 sin gif x/2। अब इसमें इतना तनाव क्या है? साइन A माइनस B का फार्मूला बन गया। भैया तू बात मत कर, तुमको कुछ कह रहे हो विवेक साहू? उठो वहां से, उठो उठो उठो, बाहर निकलो तुम दो। और सौरभ तुम अंदर जाओ और विवेक बैठो कॉर्नर पे। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये जो चीज है इसका पीरियड होता कितना? 1। तो फिर x का क्या हुआ? तो T2 हुआ ना भाई। और मैंने आपसे कहा था ये f(gx) जैसी बात हो गई। सुनो तो, सर उठा के जियो। ये जो gx है ये पीरियोडिक है, और ये f उतने से क्षेत्र में मान लो 1 1 है, उतने से क्षेत्र में 1 1 है, 0 से 1 में
है, साइन 1 1 है 0 से 1 में। तो ये यदि 1 1 फंक्शन है और ये पीरियोडिक है तो इस पूरे को पीरियोडिक होना पड़ेगा इसी के हिसाब से। आप लोग की लाइफ स्टाइल किस पे डिपेंड करती है? आपकी और आपकी मम्मी की लाइफ स्टाइल किस पे डिपेंड करती है? पापा कितना कमा के ला रहे हैं और उन्हीं को दिन भर अपन बेवकूफ़ समझते हैं। अरे हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा कौन समझती है? अरे हाँ कि ना? जो उनके जलवे चलते किटी पार्टी में, वो किसकी वजह से चल रहे हैं? अब मान लो कि पापा का बिजनेस सीजनल है। मान लीजिए कि उनका कोल्ड ड्रिंक का शोरूम है। मतलब आपके पापा को गरीब नहीं बता रहा हूं, अमीर बता रहा हूं। बहुत बड़ा कोल्ड ड्रिंक का उनका व्यापार है। तो सिंपल सी बात है, गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो घर में पैसा ज़्यादा आएगा। उस दिन तुम पापा से 100 मांगो तो वो 500 देंगे, अरे छुट्टे नहीं है, जल ले जा। और बाकी ठंड के दिनों में तुम 100 मांगो तो 6 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या क्यों। तो उनका बिजनेस पीरियोडिक, यहां आपकी लाइफ स्टाइल पीरियोडिक। तो FOG डिपेंड ऑन G, खत्म। और हाँ, इसका 1 1 होना जरूरी है उतने से इलाके में। अब सुनना ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस gx। अब इसमें क्या बार बार पलट के देखना पड़ रहा है? 2 प्लस पे क्या है? 1 है भाई, ठीक। और लिमिट, ये अल्फा पता चला, अब बीटा पता करने जा रहा है। x टेंस टू 2 माइनस gx, ये भी क्या है? 1 है। गामा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस g, और डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस g। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जी की गोद में यहां क्या बैठेगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां जी की गोद में क्या बैठेगा? आप तो ये बताओ बस। अरे क्यों छाप रहे हो पागल टाइप के? यहां बताओ, यहां क्या बैठेगा? कितने लोग यहां डिसीजन दे सकते हैं कि यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा? व्हेन वी अप्लाई लिमिट, बताओ मरोलिया ब्रदर्स। हाँ बताओ, कोई एक बताओ आप में से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। यहां देखो, x कह रहे हैं कि कॉमन निकाल लो, और 0.00001 रख दो, तो ये 0 जैसा, ये क्या 1, और ये 0.001, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जी की गोद में यहां पर पॉजिटिव, और यहां भी क्या? तो एक्चुअली जी की गोद में क्या पहुंचा? और यहां देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप फिर से रख रहे हो 0 से स्लाइटली कम, माइनस 0.00001, तो ये नेगेटिव माइनस 0.00001, इसकी औकात 0 के आसपास, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उसमें 1 आ गया, पापा आ गए उसके, अब उसका सम क्या होगा? पॉजिटिव। तो जी की गोद में नेगेटिव इनटू क्या? तो जी की गोद में क्या बैठा? अब वापस उस ग्राफ को देखिए, 0 माइनस पे 0 है और 0 प्लस पे वो भैया 2 है। तो आंसर बराबर 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0, 4। इस आंसर पे इतने डिटेल के बाद कौन खड़ा है? रिचा
पूरा नाम? रीचा अग्रवाल, मानस, मरोलिया ब्रदर्स, ऋषभ, आगे नेमा। बताओ आप, 5 लोग। कितने बजे क्लास है वहाँ? 5:30। ये 2-3 शीट ले जा, वहाँ दोस्तों को दे देना। तुम डाउट तो पूछ ही लेना गर्ग साहब से, कहना सर प्लीज़ कर दो। अब तुम्हें फिर क्या टी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी? क्यों? कलर्ड में अलाउड है क्या? है? बताओ, कोचिंग की भी यूनिफॉर्म होती है, बताओ। 5:20 हो रही, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। इसको व्यवस्थित लिखिए। अरे वैभव, क्या नाम भैया तुम्हारा? हाँ, जुड़वा भाई बहन वाले भैया, क्या नाम तुम्हारा? अनुभव। मैंने वैभव बोला, उसमें क्या? दीदी नहीं आई आज तुम्हारे? तुम्हारे नहीं चल रहे? हाँ, एक ही स्कूल में हो, अलग अलग में हो? बहुत गलत बात है। एक बेस्ट बॉयज स्कूल में है, एक बेस्ट गर्ल्स स्कूल में है। बताइए आप, बेस्ट कोएड नहीं मिला कोई सा? लिखो जल्दी फटाफट। तुम्हारी भी क्लास है? कहां पर? वेरी गुड, पहुंचो जल्दी। क्या नाम तुम्हारा? विक्रांत तामनकर। जाइए भाई साहब, 5:22 हो रही है। चलो, अब सभी लोग एक साथ 9th शुरू करो। 9 शुरू करिए जल्दी फटाफट। आंसर नहीं देखना है, 9 करना है। 9 एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन प्लस सीक्वेंस सीरीज का कॉम्बिनेशन है। क्या हो गया? हाँ, देखना गिरे नहीं, ध्यान से। लंच बॉक्स कहते हैं उसे। चलो बच्चा, मैं करूं क्या 9th है? कितने लोगों से 9 हो गया? हाथ उठाओ। क्या आंसर? 6 आया क्या बाकियों का? पीछे मत मिलाया करो। हाँ, एक्चुअली मान लो कि आपका आंसर 5 आ जाए, अब तुमने पीछे देख लिया, तो फिर तुम हाथ ही नहीं उठाओगे। इसलिए पीछे मत देखो, आप हाथ उठाओ और बेइज्जती होने दो, तो ही गुस्सा आएगा और फिर तुम सिलेक्शन निकालोगे। फिलहाल जीपी में है, इसलिए P/R और क्या, ऐसा मैंने सिखाया था कि माना करो। A/R, A और AR मत मानना, जो आपके स्कूल के टीचर सिखाते थे। एक्चुअली हमने A की वैल्यू निकाली और हमसे मान लो कि फर्स्ट टर्म मांगा है, और हमारे दिमाग में बचपन से सेव है कि A मतलब फर्स्ट टर्म, ABCD में A फर्स्ट टर्म, और हम गलती से उसे टिक कर देंगे, जबकि A यहाँ सेकेंड टर्म है। इसलिए मैंने कहा था कि P में लेके के करा करो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस B/A, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, तीनों के नीचे A आता है। A, B, C, D, माइनस प्लस माइनस। हाँ, P/R, P और PR, D। तो भैया बताइए, P³ बराबर कितना हो गया? तो P बराबर क्या? -3C/R माइनस 3C माइनस 3CR इज इक्वल टू -2A। तो -3C कॉमन, अंदर बचा 1/R प्लस R प्लस 1 -2A। इन दो का मल्टीप्लाई, -3C/R माइनस 3C, फिर -3C माइनस 3CR प्लस -3CR माइनस 3C/R इज इक्वल टू B²। ध्यान से देखिए, ये दोनों जगह विद्यमान है, तो 9C² कॉमन, 1/R प्लस R प्लस 1, इसकी वैल्यू ये रही 2A/3C।
सी से सी कट गया, 3 से ये कटा, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। कितने लोग कसम से व्यवस्थित लिख कर 6 पर पहुंच गए थे? लख लख बधाई हो। क्या नाम भैया तुम्हारा? हाँ, आशय जैन, बधाई हो बधाई हो। हाथ नीचे करो। फ्री नहीं बैठना है, शीट को पीछे से करना। 10 एक साथ शुरू करें, बातें न करें। कुमार सौरभ, क्यों चाहते हो कि मैं हिंसक हो जाऊं? अपनी शीट में आप खुद देख तू। मेरी बात सुनो। x x x x x x, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, e raised to the power minus x square upon 2 minus cos x upon x raised to the power 4। यहां तक कौन लिख चुका है? इसी साल के एडवांस में ये कंसेप्ट यूज हुआ है, और जो बच्चा इसको यूज नहीं कर पाया उससे फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, कितने लोगों के पास कुछ आइडिया है इससे आगे निकलने का? अच्छे से हाथ उठाओ बस तुम तो। क्या नाम तुम्हारा? जैन साहब हो ना तुम? आयुष जैन, हाँ बोलो। 2 रास्ते हैं, हाथ नीचे करो। एक तो लास्पिताल, एल हॉस्पिटल का सही नाम लास्पिताल, और दूसरा सीरीज। यदि सीरीज आती है तो एक स्टेप में आंसर। लास्पिताल में 4 बार लगाना पड़ेगा, पावर 4 है, 4 बार लगाना पड़ेगा। हाँ, बात खत्म। सीरीज लगा दो तो ई रेस टू द पावर स्टार की सीरीज क्या होती है? ई रेस टू द पावर स्टार की सीरीज 1 प्लस स्टार अपॉन फैक्टोरियल 1। अरे हाँ हाँ, डॉट 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 माइनस कॉस की सीरीज। कॉस कौन सा फंक्शन है? इवन। तो सारी इवन पावर्स बैठेगी। कांस्टेंट फंक्शन को इवन कहते हैं, तो स्टार्ट कांस्टेंट से होगी। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, अल्टरनेट प्लस माइनस। ये भी एक्स की पावर 4, ये भी एक्स की पावर 4, कॉमन निकल के कट गया। ये बचा 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 दूनी 8 माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस हो गया 1/8 माइनस इधर 24। ये 8 है तो मन में सोचो कि 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, दोनों 24 हो गए। 3 - 1 24 कितना? तो मांगा क्या है अपन से? हाँ तो सी हो गया ना, मैं समझा इंटीजर टाइप है। कितने लोग 1/12 पे खड़े थे? 1 मिनट हाथ उठा के रखना भाई। बधाई हो बधाई हो। क्या नाम भैया तुम्हारा? हाँ सिद्धार्थ। आगे सोनगरा। जिनसे बन गया वो पीछे से करेंगे। अच्छा, ये समय आ चुका है कि आप मेरे यहां पर कंप्यूटर लैब में 2 वीडियो हैं। जो लोग देख चुके हैं वो भी एक बार ठंडे दिमाग से दोबारा देखें। 2 वीडियोस, एक का नाम सीक्रेट, द सीक्रेट हिंदी में है, और एक का नाम संदीप माहेश्वरी। उसमें 4-5 वीडियो है, सब मत देखना, सिर्फ एक देखना, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार। वो 2 घंटे का है और वो पूरे 2 घंटे कंटिन्यूअस देखना है। और द सीक्रेट तो सिर्फ मेरे ख्याल से 30 मिनट का है, 1.5 घंटे की है। तो आप कहोगे कि हम एक बार देख चुके हैं, दोबारा क्यों देखें? तो हर साल इज्तिमा लगता है
और सेम दुआएं पढ़ी जाती है। यस, रामायण के पाठ होते हैं घर घर में, सेम होता है, फिर भी दोबारा होते हैं, क्योंकि कुछ नया क्लू मिलता है। जोश खत्म हो गया हो तो दोबारा आ जाता है उन चीजों से। इसलिए वो 2 वीडियो आप देख चुके हो तो भी आप दोबारा देखें। ये लिख लिया हो, लिख ही लिया होना चाहिए। 11 सभी लोग एक साथ करें। 11 सभी लोग एक साथ करें। सीक्रेट कितने लोग कम से कम एक बार पूरी देख चुके हैं? बहुत सारों ने नहीं देखी। एक काम करो, ये YouTube पे मिल जाएगी क्या? है तो आप लोग अपने अपने घर देख लो, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर ज्यादा नहीं है। सर नमस्ते। तो आप लोग YouTube पर द सीक्रेट बाय रियोंडा बर्न, ऐसा नाम है, RYONDA। बुक नहीं, इतना टाइम नहीं है, उससे अच्छा मेरी बुक पढ़ो। ये, हाँ ये पढ़ो। तो परसों जब आप और हम मिले तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो तो इंग्लिश वाली वीडियो देखें, कमजोर हो तो हिंदी वाली देखें। परसों में कुछ खास चीज आप लोगों से डाटा लूंगा उससे रिलेटेड। तो जिसने सीक्रेट मूवी नहीं देखी होगी वो टेंशन में आ जाएगा कि यार ये क्या कर रहा है। यस, इसलिए देख लो। और संदीप माहेश्वरी नाम लिख लो, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार, वो भी यूट्यूब पर है। वो आप भले 2-3 दिन बाद देख लेना, मगर परसों जब मिले तो सीक्रेट कंप्लीट चाहिए। ठीक। 11 क्वेश्चन नंबर 11 करिए। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए, बातें ना कीजिए। किसी बच्चे का टाइम जैसे मेरे टाइम से टकरा रहा हो तो कोई टेंशन नहीं है, मैं वीडियो भी बना रहा हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि परसों के पहले ये mathsbysuhag.com मेरी वेबसाइट पे भी पहुंच जाए। तो जिसने शॉर्ट ट्रिक का ऑनलाइन पेमेंट किया है, 12,000 है फीस वहां पर ऑनलाइन, और लोग खरीद रहे हैं, दिल्ली में बैठे बच्चे ले रहे हैं। तो उन अभी तक पिछले साल की थी, तो ये भी आज के आज अपलोड हो जाएगी, कल परसों तक हो जाएगी। तो पूरा हाईटेक सिस्टम करने की कोशिश में हूं। चलिए, x यदि छोटा है π/2 से तो x माइनस π/2 छोटा है 0 से। तो लिमिट x टेंस टू π/2, इसको क्या बोलेंगे? 2 cos x माइनस साइन 2x अपॉन क्या, और ये क्या कहलाएगा? gx x टेंस टू π/2 प्लस e raised to the power minus cos x minus 1 upon 8x प्लस माइनस 4π। दोनों में कोई लोड मत लो, एल हॉस्पिटल लगा दो। ठीक है, लगा दिया होगा आप लोगों ने, बताइए। -1/4, और ये करो ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एकदम ही अलग है, तो किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी हुई? इररिमूवेबल जंप टाइप, और भी डिटेल नाम होता है उसका, इररिमूवेबल जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। अरे हाँ, कितने लोग ये दोनों वैल्यू पर पहुंच गए थे? हाँ ठीक है ना, अलग तो है ना। लिखो जल्दी फटाफट, वो ले लो भैया। वो एक और रखा, अच्छा वो आपका नहीं है। बातें न करें। जिन लोगों से आज क्वेश्चन नहीं बन रहे वो अपने नोट्स उठाएं, भले मेरे हो या कहीं और के हो, रिकॉल करें। फिर अच्छा, घर में इस शीट को सॉल्व करके नहीं आना,
नहीं तो वो अपना 1 मिनट वाला टारगेट पूरा नहीं होगा। आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 12, ये लिख लिया क्या? इसमें लिखने जैसा है क्या? क्वेश्चन नंबर 39 पर आओ। अरे 11 12 क्या बहुत सारे करके बैठे होंगे, अचानक 31 पे लाया मैं आपको। सिर्फ 1 मिनट का समय करके दिखाओ। 39 कितने लोगों से बन गया? क्या आंसर? कुलदीप का आंसर 2 लोगों से बना, 3 लोगों से बना, सौंदर्य से बना, सौंदर्या, आगे क्या? रघुवंशी, रघुवंशी से बना, मोहिनी जैन से बना, कुलदीप से बना, तोमर से बना, ज्योति प्रसाद से बना, पारस अथरेनेरे से बना, चौरसिया से बना। मेरी बात सुनिए, fx को x क्यूब मान लो, gx को 1/x³ मान लो, तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 3x², सेकंड डिफरेंशिएशन 6x, थर्ड डिफरेंशिएशन 6। इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन -3x⁻⁻4, सेकंड 12x⁻⁻5, 12x⁻5 और -60x⁻⁻6, -60/x⁻6। पुट भर कर दीजिए और आंसर पुट भर कर दीजिए बस। ऐसा कुछ एज्यूम करके कितनों ने निकाला 3? सभी ने वैसे ही निकाला। आप लोगों ने क्या माना था? हाँ, x और 1/x ले लेते, कुछ भी ले लेते, x² और 1/x² ले लेते। आज की क्लास अपन रोकते हैं। राइट टाइम शुरू होगी ये वाली क्लास हमेशा। और मैंने जो आपसे कहा कि 10 बजे सो जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जगना है, सवेरे 5 साढ़े 5 पे जरूर उठना है, और परसों यहाँ आने से पहले सीक्रेट मूवी देख लेना है। और हाँ, और धार्मिक ऑब्जेक्शन नहीं है तो तिलक लगाना है। और जिन बच्चों के दोस्त अपने दोस्तों को यदि शीट देना चाहते हो तो मैं इस गड्डी को बाहर रख देता हूं, आप जब जाएं तो उठाते चले जाएं।